से नैना मिलाएंगे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युमोक्षे मामकाः। ये हमारी हंसनी नहीं है। ये हमारी बेटी नहीं है। अरे बड़का बाबू, ये हमारी बेटी नहीं है। कुहू बच गई। कुहू बच गई। हंसनी के गहने। ये गहने लाश पर मिले तो आपकी शिनाख्त पक्की। हम राजू बाबू को सबको बता देते हैं कि ये हमारी बेटी नहीं है। तुम्हारा उत्साह दुगना कर दे। रिश्तों से बड़ा क्या? भगत नारायण। और मिलेगा, जीवन भर मिलेगा, कभी मांगना नहीं पड़ेगा। तुमको बस ये करना है, बाहर जाके यही बोलना है कि लाश हंसनी की है। अरे दिल से नहीं, इस वक्त दिमाग से काम लो। बेटी तुम्हारी जिंदा है, इसी बहाने कुछ पैसे भी कमा लो। क्या कहते हो? आपने लाश देखी? देख, लाश हंसनी का ही है। ऐसा बड़का बाबू देव नारायण चंडेल हमको कहने को बोले। पैसा देख के क्या? कहे कि वो अंदर लाश हंसनी का नहीं है। वो लाश हंसनी की नहीं है? नहीं है। ये है पैसे। बड़का बाबू हमको झूठ बोलने के लिए दिए हैं कि वो लाश हंसनी का है। आप अगर हमारे पिता ना होते तो आज हम अपनी सारी हदें लांग गए होते। अपने आप बहुत बेइज्जत हुए होते आप। कुहू, कुहू ये देखो। कुहू, वो लाश हंसिनी की नहीं है। जय भोलेनाथ। और अब हम इंस्पेक्टर को कोई बयान नहीं देंगे और ना ही अपने आप को कानून के हवाले करेंगे। भोले बाबा, तुम्हारी कृपा अपरंपार है। जय भोलेनाथ, जय माँ दुर्गा। तुम आजाद हो कुहू, और तुम्हारे राजीव बाबू भी आजाद। इंस्पेक्टर साहब, राजीव चंदेल की गिरफ्तारी के लिए बड़े उतावले हो रहे थे ना आप? देख लिया अशर, बड़े लोगों के इशारे पे नाचने का। एक मशवरा देते आपको, बड़े लोगों के अगाड़ी
और घोड़े के पिछाड़े वाली कहावत याद रखिए। मैं तो केवल कानूनी प्रक्रिया का पालन कर। अरे कानूनी प्रक्रिया से तो हम भी वाकिफ है। भानु चाचा, संजीव, जरा इंस्पेक्टर साहब पे डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य की उपेक्षा का एक मामला तो दर्ज करवाइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अरे असली कानून क्या होता है जरा इनको भी तो पता चले। असंबद्ध अनजान लोगों से लाश की शिनाख्त और कुएं जैसी मासूम की गिरफ्तारी में बड़ी दिलचस्पी ली थी इन्होंने। अब जरा ये उसका अंजाम भी तो भुगते। असंबद्ध अनजान हंसिनी कुमारी तो देव बाबू की बहू है ना? थी इंस्पेक्टर साहब, थी, पर अब नहीं। मेरे और हंसिनी के बीच में तलाक हो चुका है। संजीव बाबू, बाबूजी आप फिक्र मत कीजिए, हम घर चल के बात करते हैं। भानु चाचा, जरा सुनिश्चित कीजिएगा कि इंस्पेक्टर साहब को कानून की कड़ी से कड़ी धाराओं में सजा मिले, ताकि आइंदा इस वर्दी का मान ना घटे। थाने पहुंचने से पहले वोट का कोड़ा लग जाए। निखिल साहब माफ कर दीजिए, बाल बच्चे आदमी है, हम अपना तबादला करा लेंगे। संजीव बाबू, हमारी आखिरी गलती है, माफ कर दीजिए। कल से थाने में नजर नहीं आने चाहिए। सॉरी सर, आपके चक्कर में वर्दी चली जाएगी। हाँ विश, हाँ राजीव, क्या स्थिति है वहां पे? सब नियंत्रण में। एक काम करो, जरा फोन स्पीकर पे डालना। बोलो राजीव। ए चिंटू, अभी भी चिंता में हो क्या? देखो हम जानते कि तुम पे जुल्म हुआ है, कुछ तो हमसे भी हुए। माफ नहीं करोगी अपने राजीव बाबू को? क्या कहो, अपने राजीव बाबू पे इतना गुस्सा? अरे मुसीबत में थे, वक्त बुरा था, कुछ तो रियायत दो। क्या हुआ आपको? वाह, इसका मतलब हम रो देंगे तभी चीख निकलेगी तुम्हारी। अरे हमको तो लगा था कि हम पुलिस में बयान नहीं देंगे, ये सुन के तुम चहक उठोगी, नाचने लगोगी। पर देख रहे कि तुम तो मुस्कुराने के लिए भी तैयार नहीं हो, मुंह फुला के बैठी हो ना। समझ में आ रहा है हमको। ओ तेरी, नाचोगी कैसे? अवधेश। हाँ राजीव। वो अभी भी कुर्सी से बंधी हुई है क्या? हाँ, जैसा तुम्हारा आदेश था। अरे आदेश गए हमारे तेल लेने, खोलो उसको। सोच लो राजीव, वाकई खोल दें? कहीं ये फिर से इंस्पेक्टर के पास अपना बयान देने ना चली जाए। उसकी फिक्र तुम मत करो, वो इंस्पेक्टर खुद अपने तबादले के लिए यहाँ वहां भागता फिर रहा है। वो थाना उससे छूट चुका है। खोल दो कूक। अरे कब से खड़े हुए हैं, गाड़ी कहाँ है? बस सरहद पार किए हो, जल्दी आओ। बात करने की इच्छा तो नहीं होती आपसे बाबा, लेकिन फिर भी एक सवाल पूछना चाहता हूं। बाबा ये कौन सा अवतार है आपका? अरे भाई फिजूल की बातों के लिए वक्त नहीं हमारे पास। झूठी गवाही, झूठी शिनाख्त, ऊ को कानूनी रूप से घेरने का वक्त है आपको। अरे इतने उतावले, इतने मायूस क्यों हो रहे हैं आप बाबा? बाबा, आपको तो पता ही होगा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है अक्सर वो खुद उसमें गिर जाता है। आपके इस झूठे शिनाख्त से आप अपने बड़े बेटे को जेल के पीछे हमेशा हमेशा के लिए भेज देते हैं। आपको पता है, दादा भाभी को बचाने के लिए हंसिनी की हत्या का इल्जाम अपने सर पर ले रहे थे। स्टेटमेंट लेके आए थे हम। आखिर क्या हो गया है दादा? जलालत की नई हद पार कर दी है आपने इस पर। अरे जरा बकवास बंद करो और इज्जत से पेश आओ बानो। पिता है तुम दोनों के, और तुम्हारे बड़े भाई है। भाड़े पुत पिता के धर्म। पिता के कर्मों से तो बच्चों को हानि और लाभ होता है। आप कुकर्म किए जा रहे हैं और उसकी सजा हम भुगते हैं।
हमने ठान लिया है, भानु और हम कल ही जाएंगे मुनिया टोला तुम दोनों के लिए दुल्हन लेने। अरे वो श्राप चंदेल भवन की औरतों को लील गया बाबा। अरे हमारा जीवन तबाह हो गया। ये सब किसकी वजह से बाबा? आपकी वजह से। राजीव, बस बाबा बस, चिल्लाइए मत। शोर लगता है आपका शब्द, झूठा शोर। हम जानते हैं को तुम हमसे बहुत नाराज हो। तुम क्या, हम खुद भी और संजीव और राजीव भी अपने आप से बहुत नाराज हैं। हम तीनों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो उसके लिए हम बहुत दुखी हैं। पर यकीन मानो को हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। आप इस सब किसको कह रहे हैं? किसको? तुमको। हमको? पर हम आपसे कहाँ बात कर रहे हैं? अगर आपको बात करना है, संजीव बाबू राजीव बाबू जब आएंगे तीनों मिलके बात कर लीजिएगा। और हम तो कहते हैं कि लगे हाथ ना जश्न भी मना लीजिए। जीत हुआ ना आप लोग का। न्याय नहीं होने दिए, कुहू को रोक दिए और उस इंस्पेक्टर साहब को भगा दिए।